जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले वचन हृदय न प्रेम अमात, लखन सिया राम चंद्र की जय। दूसर दिन मुख्य बात परशुराम जी के चरित्र में प्रस्तुत प्रसंग में हम देखथन बहुत संक्षिप्त चरित्र के चर्चा मानस में तुलसीदास जी महाराज करे हैं। सहस्त्रार्जुन ल दंड देना निश्चित जरूरी रही से, काबर वो अन्याय करे रही से, एक संत के साथ अन्याय करे रही से, और बलात् जो है अपनी शक्ति का अपन शक्ति के प्रभाव से वह जो है कामधेनु ले गिरी से। अच्छा, चूंकि वो क्षत्रिय जाति का था इसलिए आपने समग्र क्षत्रिय जाति से विरोध कर लिया। अब वो अच्छा करे थे तब वो कर घेच ल काटिस, वो सही और गलत करे थे तब हो भाई जो गलत कर रहा था उसको आपने दंड दिया वहां तक सही है, मगर जैन अपराध नहीं करे है ओला ओकरो भी घेच लते काट दे, वो का कहते ओला समाप्त कर दे ओकर कुल्ला। और दूसर तनी रावण तो उस समय सबसे बड़ा अत्याचारी था, ओला राधे श्याम नहीं भाजते हैं काबर, माने आपका विरोध एक जाति विशेष से संबद्ध होकर रह गया, क्योंकि वो किसी अन्य जाति का है, वो जात मैं नहीं लेना चाहूं। रावण हाँ तेकर से बोलते कहीं नहीं कहे, जबकि सबसे बड़ा न्यायी अत्याचारी तो वो रावण ही था। भगवान राम की दृष्टि देखिए इस संबंध में। सुन सुग्रीव में मारी हो बालई एक ही बान, ब्रह्मरुद्ध शरणागत गए नो बुरही प्राण। संकल्प लिया, बाली को मार दिया। बाली मारे के बाद जिन भगवान एक विशिष्ट काम मानस में हम पढ़थन करे है, बाली का घूम जाग खड़े हो गए। का भगवान यही पूछना चाहत रही से कि तो कैसे लागत है कि कदाचित नहीं। भगवान ला पता रही से कि एक बाद बाली का कही और बाली की ही धर्म हेतु अब तरबु गुसाई, मार हो मोहि व्याध की नाई। महाराज विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निजिक्षा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ते ये समाज ले न्याय ला खत्म करे बर जन्म धरे है। सब ले बड़े अन्यायी रावण जी थे और ओकर पहली मोला मार देते, पहली ओला मारे रहते, ओकर बाद यदि हल्का फुल्का मोरो है में गिनती, ओकर बाद मोर ऊपर प्रहार कर रहे महाराज। मगर ये तो उल्टा हो गया, क्यों? जो सबका आपका शत्रु है, जिसने सबसे बड़ा अपराध आपका किया है, आपकी पत्नी को हरण करके जो लेके गया है, वो स्वतंत्र घूम रहा है और उसको मारने के पहले आपने मेरे ऊपर बाण उठाया, बोला मारे थे। दृष्टि देखिए भगवान की। कि बाली एक बात बता, ते रावण ला जीते, अन्याय जीते, बहुत अच्छा काम करे। मानस में भगवान के पहले यदि रावण को जीतने वाला कोई पात्र है तो वो बाली है। और 6 महीना खनखोरी में चपकिस, काबर चपक के घूमिस, सब जान डरी न बाली तो रावण जीत डरी ढील दिस, सब तो जान डरी ना। जब एक अबला भारतवर्ष की एक विदेशी आता है और उस अबला को उठा करके कैसे गया, सुग्रीव बताइस ना महाराज। हमन बैठे रहन गए एक बार नीचे, कहा किष्किंधा में, ऋषिमुख पर्वत में। मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा, बैठे रहूं मैं करत विचारा, गगन पंथ देखी मैं जाता, परवश परी बहुत बिलपास। बैठे रहन महाराज हमन नीचे बेंद्रा भालवा मन संग में। हाँ तो कैसे आकाश मार्ग में देखेन एक महिला, हा राम बोल बचाओ बचाओ ऐसे की कहा जात रही से भगवान की। यदि वो भीम ये जमीन के मार्ग में जाती, रोड ले जाती, जे करल नहाती ते मन देखती इनका। आकाश मार्ग में जाते मतलब ये हवाई जहाज बाग बहरल गुजरहित पूरा बाग बहरक देख बुझी। जब ऋषिमुख पर्वत के ऊपर ले वो हवाई जहाज निकली से, जे में एक महिला लेके रावण जात रही से, ते नहीं देखे। भय चराचर जीव दुखारी सीता के विलाप सुन भारी की तुलसीदास जी पूरा चराचर पूरा सबल पता चल गए कि अन्याय होते। किसी ने प्रतिरोध किया
नहीं किया। क्यों नहीं किया? सबको पता था ये रावण है, एक आगू आबोतर पेड़ दी हमल। हाँ, एक प्रतिरोध करने वाला हुआ जटायु, और उसने प्रतिरोध किया। ते काबन नहीं रोके जी, ते रावण जीते हस। एक घाव दल कारे रहते, अरे कैसे एक अन्याय करे थे तेरे मोर राहत ले, फिर आऊं करे चपको करे खनखोरी में। ये कह सकते थे आप, मगर तुमने नहीं कहा। मतलब तुम अन्याय नहीं कर रहे हो, मगर अन्याय को समर्थन दे रहे हो। इसलिए अन्यायी को बाद में मारूंगा, जो अन्यायियों को समर्थन दे रहे हो उसको पहले मारूंगा। ये भगवान की उक्ति है। हाँ हाँ, तेवल पानी देता, तेवल खातू देता, तब आढ़ा जीव कांटक पेड़। हाँ, तो तोला पहली काटूं, ओकर बाद वो पेड़ ला काटूंगी बाली। इसलिए तू पहले मर रहा है। क्यों? तू अन्याय का समर्थक है। अन्यायी तो बाद में मरेगा, रावण को बाद में मारूंगा। ये भगवान की न्याय की व्यवस्था है। तो महाराज कहते पूरा छत्रीला जे गलती करत तेल मारे वहां तक सही है, जे बने तो हुल कूट दे महाराज। और रावण इतनी सारो पूरा काकती अत्याचार करते पूरा दुनिया में, बोला ते राधे श्याम नहीं भजे, बोला कहीं नहीं करते हैं। ये तो एक तरफा अन्याय है। क्रोध का तिरेक इतना भी नहीं होनी चाहिए, अग्नि इतनी भी ना हो आपके घर में कि आपको घर को ही जला दे। भापकाल इन्हें बने। ओकर बाद जब अंतिम स्थिति में परशुराम जी की पहली तो देख भैया, क्रोध अंधा होता है कि है ना, हमन पढ़थन स्कूल में, दृष्टि को बोझिल जो सही चीज है उसको आप देख नहीं। मानस प्रमाण रे नहीं बालक काल बस बोलत तो ही न संहार की इसको लक्ष्मण ला। अब देखो दूठन आंखी मगर सही चीज नहीं देखत परशुराम। कैसे नहीं देखा थे? रे निब्रालक राजपुत्र की काय वास्तव में राजपुत्र है। इनको हनुमान जी ने भी देखा किष्किंधा में, इनको जनक जी ने भी देखा जनकपुर में। क्या उन्होंने राजपुत्र कहा? बिल्कुल नहीं कहा। वो तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप, ये हनुमान जी की उक्ति है, छत्री रूप फिर बन वीरा। जनक जी ने कैसे देखा? ये कौन है महाराज? कहे विश्वामित्र पूछिस कि आखिर मन कौन है? कहु नाथ सुंदर दो बालक मुनिकुल तिलक की नृपकुल। मतलब ते हैं निप बालक, मतलब तोला सब छत्री दिखते। तो सावन के अंधे को हर ही हर सुस्ता है। जे सावन में अंधरा हो रही बोले सब तनी हरियारे दिखी, जेठ राज बैसाख रहा है। माने तोर भीतरी में महाराज सिर्फ ही दृष्टि है कि सिर्फ छत्री ही दोषी है, और बाकी चाहे कोनो कत को अन्याय करे। ये सुंदर उदाहरण हम देख सकते। एक व्यक्ति बाहर से बहुत महंगा बैला लानिस, ओती 12 महीना चारा खवाए वो है, एती आई पैरल दी त खाए नहीं, हाड़ा हाड़ा दिखे लग गए महीना भर में, महीना 2 महीना में। अपन पड़ोसी पूछिस ये तो बड़ा मुश्किल है, कैसे 80,000 के बैला लाने हो? ये तो 6 महीना में घलो कर हाड़ा झाँक गए। मैं बरोबर 1 साल किसानी नहीं कर सकूं तैसे लागते। कारण का है कि सुबह 12 महीना हरियर चारा रहेगा और हमार करत नहीं है भाई। तक कि देख जी, दृष्टि बदलो तो सृष्टि बदल जाती है, नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। तो कैसे करो? एतवार के जाबे बाग बाहर, हाँ 2 चश्मा ले आन में हरियर वाला। और कैसे करूं? बैलल पहना देबे, पैराम पानी दोम देबे, दोनों बैलल हरियर चश्मा पहना देबे, हरियर दिखी खाही। ये दृष्टि। तो रे निप बालक माने ते चश्मा पहने महाराज, और वो चश्मा में तो सही दिखत नहीं है। जो आपके भीतर होती है वही बाहर निकल के आता है। हाँ, जो आपके भीतर होती है वही बाहर निकल के आता है। एक और सुंदर उदाहरण एक माध्यम से हम समझ सकते हैं। रामायणी जी महाराज का थे 2 जन संगवारी रहा, नावा नामा बिहाव जेठ में, अषाढ़ लगी रोपा चलत रही से, तो बोला ससुराल जाए बर रही। संगवारी की चल न फलाना हमारे ससुराल जाबू जी। वो कहते हमार तो रोपा चलत जी, पूरा मोर कपड़ा मन में लागे है जी, काला पहन के जाऊं। नहीं जाबे तो नहीं बने भाई, चल। अरे तो कहीं हूँ काला, अरे मोल पहन ले। ऐसे कैसे पहनू जी? अरे पहन ले भैया। अब 2 संगवारी गा मित्रता, चल भाई ठीक पहन ले। तो अब वो कल पहनी तो कल अच्छे दिखे चालू होगी। अब ससुराल में जाना माने एक ठसन होतेगा। अभी की मोहल्ले बने दिखा थे। अब चल दिन ससुराल में, अभी कर इंप्रेशन ल कैसे डाउन करो मैं? नित में ससुराल में मैं आया हूँ, अब ये मोहल्ले बने दिखा थे। आई सो कर सा से पूछिस बाबू नोनी बाबू मन बने बने हाँ सब बढ़िया बढ़िया। ये कौन है तोर संग में आए थे? ये मोर एकदम पक्का संगवारी दाई, अतका पक्का संगवारी है। इकर अभी रोपा चलत है, कर पूरा कपड़ा तमिल आगे है, मोर कुर्ता पहन के आगे है। और लजागे का बेचारा ऐसा ससुराल में नावा नावा किया मोर कुर्ता मुड़िल गड़िया दी
विदा उदा हो तहन की भाई के भैया चल चलेंगे घर काबर हिंता करवा वाला नहीं जी तो ससुराल में हमला अरे तोर संग दे बार में आ गए दादा खबर बताए तोर सास पूछित का काकर कुर्ता की के तो कर तो भीतर में मोर कुर्ता भरे ए हाओ गलती हो गई चल नहीं कन काकी अरे नहीं जाना है भैया चल वापस नहीं भाई अब कुछ नहीं बोलो बिल्कुल फिर काकी सास घर गई वहां चाह पानी पीन ओकर काकी सास पूछिस ये बाबू कौन है पड़ोसी लाई हर सुख दुख में मोर साथ देते आज एक रोपा चला थे बहुत व्यस्त रही से एक रोपा चला थे बहुत व्यस्त रही से फिर भी मोर संग में आहे अपने कुर्ता पेंट पहने हैं बड़ा मुश्किल है भाई आदमी सब अपने कुर्ता पेंट पहनतेगा फिर बेचारा ला जागेगा मैं तोर पांव पर भैया चल वापिस शहर चल गया कैसे ते ससुराल में मोर बिल्कुल न मर्जी करा दे तैसे लागा थे फिर खबर बता दी अपने कुर्ता पेंट पहने की दुनिया में सब अपने कुर्ता पेंट पहनते अरे हो फिर गलती हो गई चल कन रेंगते रेंगत हमारे मितान के बस स्टैंड में पान ठेला है इकट्ठा पान खाबो चलबो देख भाई कुछ मत बोल बेदारी अब दू जगह मत मैं बोलो कुछ जिस मितान करे राम रमो हो बढ़िया पान वान खाइन तानी संगवारी कौन है तो संगाए ते है वाह बहुत मोर एकदम घनिष्ठ मित्र है फास्ट फ्रेंड है रुपया पैसा लेन देन आना जाना हर काम में कर मोर सहयोग रखे संगवारी मैं बता नहीं सकूं एक बारे में तेकर हर चीज के बारे में पूछबे कुर्ता पेंट के बारे भर में मोल मत पूछबे कुर्ता पेंट बारे रे नी बालक मतलब कैसे ते जे देखा था ते राजस के बेटा है का और कोनो दूसरा नहीं हो सके तो रे नी बालक काल बस का हाथ कौन ला छोकरा ला अरे डोकरा काल के बस में छोकरा काल के बस में ऐसे को मरना कहे नहीं जा सके मगर सामान्य तौर पे भाई ते सियान हथ को 55 साल के हो गए तो ते पहली झपाबे ओकर बादो झपाई बोलत तो ही ने संभाल अपन संभाल के नहीं बोला थे ओला कहा थे कि ते संभाल के नहीं बोला था तो क्रोध का अतिरेक और इस क्रोध का समन जो है भगवान करते हैं जैसे कि ये धनुष न चल प्रत्यंचा चढ़ा के देखा देत चाप आप ही चल गए अपने अपन धनुष भगवान कर चल दिस ये प्रभाव उन्होंने जाना ये अपन मालिक लचिंदरिस अब ये बात कहचरी से तब भगवान की वंदना करत परशुराम जी महाराज प्रस्थान करते हैं और मानस में 27 वंदना है बालकांड से लेकर के उत्तरकांड तक और ये जो वंदना कही गई है जय जय कही के 9 बार परशुराम जी महाराज भगवान के जयकारा लगा है और उकर बाद परशुराम जी महाराज काहे प्रस्थान करे है तो मैं निवेदन करूं इस सुंदर आयोजन पर पुनश्च एक बार धन्यता के साथ मानस कोई जरूरी नहीं कि आप घर को छोड़ें आप परिवार को छोड़े किसने कहा कहां एक आध चौपाई दिखा दो आप मानस में कैसा कहा हो तुलसी ने कदाचित नहीं मगर घर में ही यदि आप मानस को लें मानस की कथा को लें मानस के चरित्रों को लें मानस के व्यवहार को लें माता पिता पुत्र पुत्री अनेक जतिक प्रसंग हम रामचरित मानस में पारिवारिक ही प्रसंग हैं उन प्रसंगों को हम श्रवण करें समझें और उनको अपने जीवन में आचरण में उतारें बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती की आप आज और कल में बहुत अच्छी अच्छी मंडलियों को आप इस माध्यम से सुनेंगे ये अच्छा प्रयास हर वर्ष आप सबके माध्यम से होता है थोड़ा थोड़ा सबका प्रयास और इतना बृहद आयोजन छत्तीसगढ़ में अनेक आयोजन होते हैं मगर इस तरह व्यवस्थित आयोजन में हम विशिष्ट हैं ये आत्म प्रवंचना नहीं है मगर बहुत बहुत बड़े बृहद मंच सस्ते मगर तुलसी जयंती बारिश के समय है तो थोड़ा आयोजन करने में तकलीफ होते मगर हम धन्यवाद दें हमारे ये दुर्गा मंदिर समिति के तमाम पदाधिकारियों को तमाम हमारे वरिष्ठ जनों को कि उनका ये भवन हमें उपलब्ध होता है और सुंदर राम कथा आमंत्रित मंडलियों के माध्यम से हम सब सुनते हैं भगवान आप सबके जीवन में कल्याण करें सुख शांति की समृद्धि हो आइए एक अंतिम भजन आपको समर्पित करते हुए आपसे विदा लेंगे कदाचित वाणी में हुई किसी भी त्रुटि के लिए करबद्ध प्रार्थना है सोच तो कुछ और मंच में आने के बाद यानी भावनाएं कुछ और हो जाती हैं बहरहाल आइए एक अंतिम भजन फिर आपसे विदा लें भरत प्रिय राम